Hello friends, today we are studied about saving function in macroeconomics topic। ये हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। मैक्रो मीन्स होल एग्रीगेट्स को स्टडी करते हैं और माइक्रो मीन्स हम इंडिविजुअल यूनिट्स को स्टडी करते हैं। तो सेविंग फंक्शन हम एज ए इकोनमी इंडिविजुअल से इंडिविजुअल फिर क्या बनते हैं, हमारी इकोनमी बन जाती है। तो सेविंग फंक्शन मैक्रो इकोनॉमिक्स का भी टॉपिक है। तो आज हम सेविंग फंक्शन स्टडी करते हैं। डोंट वेस्ट टाइम। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कंजम्पशन फंक्शन क्या था, वो कि कंज्यूम करना, कुछ भी कंज्यूम करना। सेव इनकम थी, इनकम से डिमांड हुई, डिमांड से हमने कंज्यूम किया। सेविंग फंक्शन में इनकम थी, डिमांड कितनी, कंजम्पशन कितना किया और उसमें से हमने कितना सेव किया, यही हमारा सेविंग फंक्शन है। जैसे कि मैंने बताया आपको कि मान लो हमारे पास इनकम थी 100 रुपीज़, उसमें से हमने कंज्यूम किया 80 रुपीज़ एट सेविंग कितना किया 20 रुपीज़। यही हमारा सेविंग फंक्शन है कि इनकम होने के साथ साथ कितना कंज्यूम कर रहे हैं। कंज्यूम बढ़ती हुई इनकम के साथ कंज्यूमिंग तो हो रही है पर सेविंग भी हो रही है। ठीक है, ये हमारा सेविंग फंक्शन है। अब देख लेते हैं। सेविंग इज डिफाइंड एज अ डिफरेंस बिटवीन डिस्पोजेबल इनकम एंड कंजप्शन। जो सेविंग है वो डिफरेंस बताता है हमारे को इनकम, डिस्पोजेबल जो इनकम है और उसके बीच में जो कंजप्शन कितना हो रहा है और कितना सेव हो रहा है। इट शो द रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम। सेविंग एंड इनकम के बीच का जो रिलेशनशिप है उसे ही हम सेविंग फंक्शन बोलते हैं। कैसे? क्योंकि देखो इनकम हमारे पास 100 थी, कंजप्शन 80 हुई, 20 रुपीज़ की सेव हो गई। तो मतलब इनकम के बीच में और सेविंग के बीच में क्या फंक्शन आ रहा है, क्या रिलेशनशिप है, वही हमारा सेविंग फंक्शन है। सेविंग इज़ द फंक्शन ऑफ इनकम। सेविंग एस इज इक्वल टू सेविंग, एस इज द फंक्शन, वाई इज द इनकम। सेविंग इज द फंक्शन ऑफ इनकम, एस इज द इक्वल टू फंक्शन ऑफ ब्रैकेट में इनकम। ठीक है, ये आपका है सेविंग का। अब हम पढ़ लेते हैं आगे वाला। तो अब हम इस सेविंग फंक्शन का शेड्यूल देख रहे हैं। तो शेड्यूल में देखो इनकम हमारे पास 0 और 20 कंजप्शन हुई। ये क्या बताया था मैंने, अगर आपने कंजप्शन फंक्शन की वीडियो देखी है तो यहाँ पे मैंने बताया था इनकम 0 थी, 0 है हमारे पास और एट द टाइम हमारा कंजप्शन हो रहा है। क्यों? पैसे तो है नहीं, कंजप्शन कैसे हो रहा है? मैंने बताया था इसको क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमस कंजप्शन। विच वन? ऑटोनॉमस कंजप्शन। ठीक है, ऑटोनॉमस कंजप्शन की 0 लेवल इनकम के साथ भी हमारा कुछ ना कुछ कंजप्शन हो रहा है, उसे हम ऑटोनॉमस कंजप्शन बोलते हैं। तो इसमें हमारी सेविंग क्या थी, नेगेटिव में चलेगी, क्योंकि सेविंग का फॉर्मूला क्या है, इनकम माइनस कंजप्शन। ठीक है, ये आप इसको इससे माइनस करोगे, इसको इससे माइनस करोगे, इसको इससे माइनस करोगे तो आपका ये आता जाएगा। अब यहाँ पे आप 120 हमारी इनकम थी, 120 हमारी कंजम्पशन थी, तो हमारी सेविंग क्या होगी थी, ब्रेक इवन पॉइंट पे होगी, मतलब कुछ भी नहीं है हमारी सेविंग। यहाँ पे 180 हमारी इनकम थी, कंजम्पशन हमारी 170 थी, तो हमने कितने रुपीज़ सेव कर लिए, 10 रुपीज़। जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ी, जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ी, ये बढ़ना यहाँ पे इस डायग्राम में नीचे की ओर आ रहा है, जैसे जैसे बढ़ी तो हमारी सेविंग भी क्या करती गई, बढ़ती गई, कंजम्पशन कम होती गई, क्योंकि हमने क्या कर लिया, सेविंग करना स्टार्ट कर दिया इनकम बढ़ने के साथ साथ। ये शेड्यूल है हमारा। अब हम डायग्राम देख लेते हैं सेविंग फंक्शन का। तो ये देखो, अभी यहाँ पे ये वाई एक्सिस, इट्स कैन बी एक्स एक्सिस, और अभी हम देख लेते हैं, इसमें पेन यूज़ कर लेते हैं। ये हमारा 0, यहाँ हम पेन का कलर में ये ले लेते हैं। अब देखो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये आपको यहाँ पे कोड आता है ऐसे। ठीक है, ये नेगेटिव का होता है, ये पॉजिटिव की तरफ चलता है, ऊपर की तरफ पॉजिटिव की तरफ, और ये नेगेटिव की तरफ आता है, नीचे की तरफ। अब देखो क्या हो गया कि हमारा ये यहाँ पे ये है। अब यहाँ पे हमने लिया है इनकम और यहाँ पे हम लेंगे सेविंग। वहाँ पे हमने कंजप्शन फंक्शन में, यहाँ पे हमने कंजप्शन लिखा था। अब देखो ये कहाँ जा रहा है। अब हम देखेंगे कि हमारी सेविंग जो है वो नेगेटिव से स्टार्ट हो गई और यहाँ आके पहुँच गई। क्यों? क्योंकि सेविंग या तो आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, पर कभी कभार हमारी नेगेटिव्स में भी चली जाती है, क्योंकि हमने पिछले शेड्यूल में भी यही देखा था। ये देखो हमारी सेविंग नेगेटिव में जा रही थी, क्योंकि हम कुछ ना कुछ बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं कर रहे थे, बल्कि हमारे पास जो इनकम थी उससे भी हम ज़्यादा कंज्यूम कर रहे थे। मतलब हमने सेविंग्स, हमारी पिछली सेविंग्स उठाई होंगी या किसी से बोरो किया होगा, तो हमारी सेविंग नेगेटिव में जा रही थी। ये देखो ये आपको यहाँ पे सेविंग अपनी नेगेटिव में दिख रही है, और फिर यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या हो गया था, क्या हुआ था, ये ब्रेक इवन पॉइंट होता है, जहाँ पे हमारी इनकम एंड ये सेविंग की लाइन क्या हो गई थी, मिल गई थी। ये ब्रेक इवन पॉइंट था,
पिछली वीडियो में देखा होगा आपने, ये पिछली वीडियो क्या सॉरी पिछले डायग्राम में कि 120 हमारी इनकम थी, 120 हमारा कंजप्शन हो गया, सेविंग कुछ भी नहीं हुआ, इसका मतलब हमारा ये ब्रेक इवन पॉइंट हो गया। अब लेफ्ट में आपने क्या देखा था कि इनकम बढ़ रही थी पर कंजप्शन कम हो रहा था, पर सेविंग भी हो रही थी। इनकम बढ़ रही थी, कंजम्पशन कम हो रहा था, पर सेविंग क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। और कंजम्पशन फंक्शन में क्या था कि हमारी इनकम बढ़ रही थी पर कंजप्शन कम हो रहा था, क्योंकि वो क्या दिखा रहा था हमें कि हम कुछ ना कुछ सेविंग कर रहे हैं, मतलब हम कुछ ना कुछ सेविंग कर रहे हैं, इस तरह से, है ना। तो ये हमारा डायग्राम है। थोड़ा एट द प्रैक्टिकल लेके चलें तो बहुत अच्छे से समझ आ जाता है। ये प्रोपेंसिटी टू सेव हो जाता है, ये सेविंग है, ये सेविंग है, ये डिससेविंग है, और ये हमारा डायग्राम है सेविंग फंक्शन का। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं प्रोपेंसिटी टू सेव। प्रोपेंसिटी टू सेव क्या बताता है? प्रोपेंसिटी टू सेव मतलब हमारी टू टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू सेव आ जाती है, एपीसी, एपीएस एंड एमपीएस, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। कंजम्पशन फंक्शन में हमने प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पढ़ा था, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पढ़ा था, प्रोपेंसिटी टू एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब प्रोपेंसिटी टू सेव क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड सेविंग। इनकम और सेविंग के बीच का जो रिलेशनशिप होता है वो प्रोपेंसिटी टू सेव और सेविंग फंक्शन होता है। पीछे भी बताया था मैंने। अब इसके टू पार्ट्स है, एपीएस एंड एमपीएस। और अब देखो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव क्या है? रेशो ऑफ सेविंग एंड इनकम। सेविंग और इनकम के बीच का जो रेशो है, एपीएस इज इक्वल टू सेविंग एंड इनकम के बीच का जो रेशो है वही क्या होता है? एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, कि हम हमारी इनकम पे कितना परसेंट सेव कर रहे हैं, परसेंटेज ऑफ इनकम विच इज सेव्ड, कितना हम सेव कर रहे हैं परसेंटेज, इट्स कॉल्ड एपीएस। अब देखते हैं एपीएस का शेड्यूल। इनकम हमारे पास 100 थी, 200 थी, सेव कितना हुआ 20 और 50, मतलब कितना कंज्यूम किया, 80 कंज्यूम किया, और यहाँ पे 150 का कंज्यूम कर लिया हमने, ठीक है। अब एपीएस का फॉर्मूला क्या है? ये वाई है, एक्स नहीं है, ये वाई है, एस अपॉन वाई। एपीएस का फॉर्मूला है, सेविंग कितनी थी 20, इनकम कितनी थी 100, तो कटिंग करेंगे तो कितना आएगा 0.2 आएगा। मतलब अब आपको इसका डायग्राम भी दिखा दूँगी मैं, इसका सिंपल है डायग्राम। एक मिनट, कि हमारी सेविंग थी, ये हमारी इनकम थी, एक्स एक्सिस पे इनकम एंड सेविंग, ये एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव का डायग्राम है नॉर्मल सा, क्योंकि उसमें कुछ ना तो नेगेटिव हो रहा है क्या ना पॉजिटिव हो रहा है। अगर हाँ हमारी वैल्यूज़ कुछ ऐसी इस तरह की होगी तो वो नेगेटिव में चला जाएगा। तो ये हमारा सेविंग का सीधा लाइन जा रही है यहाँ पे, ठीक है। क्यों? ये क्या दिखा रहा है हमें पिछले टेबल की तरह कि हमारी एपीएस क्या होगी, सिंपल, कि अपने एपीएस निकाला, एस इज इक्वल टू वाई, बस। अब हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ जाते हैं एंड द बेसिस ऑफ शेड्यूल। एपीएस कैन नेवर बी वन और मोर देन वन। एपीएस कभी भी मोर देन वन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इनकम नेवर मैच टू सेविंग। कभी भी इनकम जो है वो हमारी सेविंग के साथ मैच नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? नेवर मैच, क्योंकि हम क्या कर लेते हैं, कंज्यूम करते हैं, कुछ तो कंज्यूम करते हैं। 100 लेवल की इनकम थी हमारे पास, उसमें से हमने क्या किया 80 कंज्यूम कर लिया, तो 20 सेव किए ना। ऐसे तो नहीं 100 की इनकम थी और 100 ही हमने सेव कर लिया, तो खाएंगे क्या भाई, खाएंगे क्या, कुछ नहीं ना। एपीएस कैन बी ज़ीरो, एपीएस जीरो हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि वहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट पे मीट, क्योंकि वो ना इनकम बढ़ी, तो इनकम थी हमारे पास, 100 की इनकम थी, 100 का ही हमने कंजप्शन कर लिया, तो सेविंग तो कुछ हुआ ही नहीं, तो ज़ीरो हो गया। एपीएस कैन बी नेगेटिव, एपीएस नेगेटिव हो सकता है इफ़ इनकम इज़ ज़ीरो। अगर इनकम ज़ीरो है और कंजम्पशन पॉजिटिव है, अगर हमारी इनकम ज़ीरो है ना अगर हमारी इनकम पॉजिटिव है, ठीक है, इनकम ज़ीरो है और हमारी कंजप्शन पॉजिटिव है, कंजप्शन, तो एपीएस कैन बी नेगेटिव, सेविंग नेगेटिव हो जाएगी। इनकम ज़ीरो हो रही है फिर भी कंजप्शन हो रही है, ऑटोनोमस कंजप्शन की तरह है, तो सेविंग तो नेगेटिव ही होगी ना, क्योंकि हमने सेविंग तो उठा ली है, बोरो की है किसी से। अब हम देखते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज़ द रेशियो रिजल्ट ऑफ चेंज इन इनकम। मतलब हमारी इनकम के चेंज होने के साथ साथ, डिनोट बाय डेल्टा, इनकम के चेंज होने के साथ साथ सेविंग में कितना चेंज हो रहा है। इनकम के चेंज होने के साथ साथ हम इनकम के चेंज होने के साथ साथ सेविंग में कितना चेंज हो रहा है, ये हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है। शेड्यूल देख लेते हैं, 100, 200, 300, सेविंग 20। अब इसको आगे टेबल बढ़ाने के लिए डेल्टा लेते हैं, ये हम डेल्टा का साइन है, सेविंग, ठीक है।
ये हमारा सेविंग आ गया 100 में से 20, ये डेल्टा मतलब 20 आ गया यहाँ पे, फिर इसमें माइनस किया 30 आ गया, 100 में से 50 आ गया, फिर इनकम का 100 का गैप आ रहा है। जब हमने इनको दोनों को डिवाइड किया तो हमारा ये आंसर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हम अगर इसका डायग्राम देखते हैं तो इसका बहुत ही ईजी डायग्राम है, एज वेल एज जैसा उसका था। ये हमारा एक्स एक्सिस पे हम हमेशा क्या लेंगे, इनकम, और यहाँ पे क्या लेंगे, सेविंग फंक्शन में सेविंग लेंगे और इधर कंजप्शन फंक्शन में कंजप्शन ले लेंगे, ठीक है। इस पॉइंट पे यहाँ पे इनकम ही रहेगा हमेशा। अब देखो इनकम हमारी कितनी थी, ठीक है, पहले हमारी इनकम थी y1 हमारी इनकम थी, और कंजप्शन हमारा सेविंग कितना था हमारा S1 था, ठीक है। जैसे हमारी इनकम बढ़ी y1 से y2 हो गई, तो इनकम बढ़ी और सेविंग भी क्या हो गई हमारी, बढ़ गई, क्योंकि हमने कंजम्पशन कम कर दिया, तो सेविंग भी S1 से S2 चली गई। यही हमारा क्या है, सेविंग है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव की। MPC वेरीज बिटवीन 0 to 1, MPC 0 to 1 के बीच में ही वेरी होता है। एज यू शेड्यूल को भी आप देख लेते हैं, ये देखो है ना, वो शेड्यूल का होता है। इफ़ इट इज़ जीरो, अगर ये जीरो है, इट इंडिकेट्स द चेंज इन इनकम एज नो इफेक्ट ऑफ चेंजिंग। अगर ये जीरो है ना MPC हमारा, तो मतलब ये बताता है कि हमारी जो इनकम में चेंज हुआ है ना, तो वो सेविंग पे कोई भी असर नहीं डाल रहा है, क्योंकि हमने क्या कर दिया है, कंजम्पशन कर दिया है, ठीक है। तो ये है, और 1 के बीच में वेरी जब होगा, जब हम कुछ ना कुछ सेव करना पार्ट स्टार्ट कर देंगे, कंज्यूम नहीं करेंगे। तो ये हमारा क्या था, सेविंग फंक्शन। प्रीवियस में हमने कंजम्पशन फंक्शन पढ़ा था। ये सेविंग फंक्शन का मीनिंग, शेड्यूल, डायग्राम, प्रोपेंसिटी टू सेव, 2 टाइप्स, APS शेड्यूल प्लस डायग्राम प्लस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, MPS शेड्यूल प्लस डायग्राम प्लस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू।